लापरवाही और किस्मत दोनों अलग अलग शब्द हैं, लेकिन दोनों में एक बहुत बड़ा कनेक्शन है। अगर किस्मत अच्छी है तो लापरवाही कितनी भी बड़ी हो आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर किस्मत खराब है और लापरवाही चाहे कितनी भी छोटी हो आपकी जान तक ले सकती है। आज की कहानी पूरी इसी कनेक्शन के अराउंड घूमने वाली है, तो बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। हम यंगस्टर्स की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, जब तक हम किसी मुसीबत में नहीं पड़ते हम बड़ों की बात नहीं मानते हैं। मेरी माँ मुझे अक्सर कहा करती थी कि चौराहे पर पड़ी किसी भी चीज पर पाँव मत रखना, क्योंकि अक्सर चौराहे पर पड़ी हुई चीजें किसी उतारे की होती हैं और अगर गलती से भी इन पर पाँव पड़ गया तो तुम अपने ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत ले लोगी। इन बातों से डर तो बहुत लगता था, क्योंकि घर पहुंचने से पहले हमें एक चौराहे को ही पार करना होता था, लेकिन हम अंधविश्वास में यकीन नहीं रखते थे। एक रात की बात है, जब मैं और मेरी बहन रात में ट्यूशन क्लास से वापस आ रही थी। तभी अचानक मेरी बहन के पाँव के नीचे एक नींबू आ गया। वो कोई साधारण नींबू नहीं था, उसमें कीलें लगी हुई थी और उन कीलों की वजह से उसके पाँव से खून बहने लगी। हम तुरंत ही घर पहुंचे और ये बात किसी को नहीं बताई। अगले दिन मैंने उसे हॉस्पिटल ले जाकर उसे टेटनस की इंजेक्शन लगवा दी। मेरी बहन के साथ उस दिन के बाद से कुछ अच्छा नहीं हो रहा था। एक छोटी सी चोट जो 2 दिन के अंदर ही ठीक हो जाती एक बहुत बड़े घाव का रूप ले रही थी। ये सब देखकर मैंने सारी बातें माँ को बता डाली। माँ एकदम से घबरा गई। हमने उसका इलाज बहुत जगह कराया, लेकिन हमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे। बात सिर्फ पैरों की नहीं थी। एक रात जब मैं पानी पीने के लिए उठी, तब मैंने अपनी बहन को फ्रिज से रात 1 बजे कच्चे अंडे निकाल कर खाते हुए देखा। मैं घबरा गई, क्योंकि मेरी बहन को अंडों से एलर्जी थी और वह कच्चे अंडे निकाल कर खा रही थी। यह सीन देखकर मेरे मुंह से चीख निकल गई और मैं वहीं बेहोश हो गई। सुबह मेरी आंख बेड पर खुली तो मेरी माँ ने बताया कि मैं किचन जाकर बेहोश हो गई थी। मैंने सारी बात माँ को फिर से बताई। माँ ने कहा ये तुम्हारा वहम हो सकता है, इसलिए मैं चुप हो गई। अगली रात मुझे फिर से नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं फिर से पानी पीने के लिए फ्रिज की तरफ गई। इस बार जो मैंने देखा मेरी आंखों पर मुझे भरोसा नहीं हुआ। मेरी बहन अपने दरवाजे पर उल्टी लटकी हुई थी और बार बार अजीब आवाज में कुछ बड़बड़ा रही थी। यह सीन देखकर मैं दौड़कर अपने माँ के पास गई और माँ को लेकर आई और माँ ने सब कुछ देखा। माँ और पिताजी पूरी तरह घबरा चुके थे अब, क्योंकि यह मामला किसी डॉक्टर के बस का नहीं था। माँ ने सारी बात नानी माँ को बता दी और नानी माँ अपने साथ एक तांत्रिक को लेकर हमारे घर आई। तांत्रिक ने घर आते ही यह बात हमें बता दी कि इस घर में बहुत गंदी रूह आ चुकी है और वह जिसके शरीर पर भी आई है उससे अपने साथ ले जाना चाहती है। बहुत झाड़ फूक के बाद हमारी बहन के शरीर से उस प्रेत को तांत्रिक ने बाहर निकाला और एक मटके में भरकर उसी चौराहे पर छोड़ आया। झाड़ फूक के बाद मेरी बहन की हालत सुधर रही थी। उसके पैर का घाव भी अब ठीक हो रहा था और अब हम कभी भी चौराहे से गुजरते हैं बहुत ज़्यादा सतर्कता बरतते हैं। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम इस तरह हर रोज़ एक कहानी के साथ चैनल पर वापस आते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और अपने घर वालों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।